नमस्कार दोस्तों। सोचिएगा, एक पेड़ को मारने के लिए सच में क्या लगता है? बस एक कुल्हाड़ी की चोट? शायद नहीं। गीव पटेल की एक बहुत ही पावरफुल कविता है ऑन किलिंग अ ट्री, जो इस सवाल के बिल्कुल अंदर तक जाती है। और इसका जवाब वो आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इस कविता को आज हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। ओके, तो कविता में घुसने से पहले चलिए कवि को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, गीव पटेल सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन यानी एक डॉक्टर भी थे। और ये जो उनकी डबल आइडेंटिटी है ना, यही उनके काम की असली चाबी है। सोच के देखिए, एक डॉक्टर की तरह वो हर चीज़ को बिना किसी भावना के एकदम क्लिनिकल प्रिसिजन से देखते थे। जैसे एक सर्जन बॉडी को डाइसेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही पटेल इस कविता में एक पेड़ की मौत को डाइसेक्ट कर रहे हैं। और उनका यही अंदाज इस कविता को इतना पावरफुल और इतना चिलिंग बनाता है। यही है वो सेंट्रल क्वेश्चन जिस पर ये पूरी कविता टिकी हुई है। ये सिर्फ एक पेड़ को काटने के बारे में नहीं है। नहीं, ये किसी भी जीवन को उसकी जड़ से, उसके वजूद से मिटाने के लिए जो मेहनत और जो ब्रूटल प्रोसेस लगता है, उसके बारे में है। चलिए देखते हैं कि पटेल इस सवाल को कैसे खोलते हैं, स्टेप बाय। कविता की शुरुआत ही हमारी सोच को चैलेंज करती है। पटेल एकदम साफ कहते हैं कि एक पेड़ को मारना कोई हिंसा का एक पल का एक्ट नहीं हो सकता। ये तो एक शक्तिशाली जिद्दी जीवन शक्ति के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, मच टाइम। पटेल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये कोई झटपट होने वाला काम है ही नहीं। एक चाकू का सिंपल जैब तो बिल्कुल बेकार है। पर क्यों? क्योंकि पेड़ की जो ताकत है ना, वो सालों का नतीजा है। उसने धरती को स्लोली कंज्यूमिंग यानी धीरे धीरे अपना हिस्सा बनाकर ये मजबूती पाई है। उसकी एक हिस्ट्री है, एक ऐसी ताकत जिसे आप एक बार से नहीं मिटा सकते। पेड़ इन सभी तत्वों से शक्ति लेता है, लेकिन यहाँ उसकी छाल का डिस्क्रिप्शन देखिए, लेप्रस हाइड। यहाँ जीव पटेल द डॉक्टर सामने आते हैं। लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो स्किन को खराब कर देती है। इस शब्द को यूज करके पटेल पेड़ की छाल को जख्मी और बीमार दिखा रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इसी हाइट से, इसी जख्मी छाल से नई जिंदगी, नए पत्तियां फूटती हैं। ये उसकी अद्भुत, अनबिलीवेबल जीवन शक्ति का सबूत। तो ये तो साफ हो गया कि एक मामूली घाव से काम नहीं चलने वाला। अब दूसरे स्टैंजा में पटेल हमें दिखाते हैं कि पेड़ की जीने की इच्छा शक्ति, उसकी विल टू लिव, असल में कितनी जिद्दी है। हिंसा अब और बढ़ जाती है, हैक एंड चॉप तक पहुंच जाती है। लेकिन कवि कहते हैं ये भी काफी नहीं है। और इस फ्रेज को देखिए, ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क यानी खून बहती हुई छाल। देखा आपने, यहाँ पटेल पेड़ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसे एक इंसान जैसा बना रहे हैं, जिसे चोट लगती है, जिसका खून बहता है, उससे निकलने वाला रस अब खून बन गया है। तो ये सिर्फ लकड़ी काटना नहीं हुआ, ये एक जीते जागते शरीर को जख्मी करना है। और बिल्कुल एक जिंदा शरीर की तरह इसमें खुद को ठीक करने की ताकत भी है। और इतने ब्रूटल अटैक के बाद भी पेड़ हार नहीं मानता, उसकी जीवन शक्ति अभी भी जिंदा है। जमीन के बिल्कुल पास से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स यानी नई जिंदगी फिर से उभरेगी। और अगर इसे अनचेक्ड यानी रोका ना गया, तो ये सिर्फ जिंदा नहीं बचेगा, बल्कि एक्सपैंड अगेन होकर अपने पुराने साइज में लौट आएगा। ये इस बात का सबूत है कि ऊपरी हमले तो बिल्कुल बेकार हैं। और अब हम आते हैं तीसरे स्टांजा पर, जहां कविता एक अंधेरा और डिसाइसिव मोड़ लेती है। टोन, जो अभी तक पेड़ की ताकत बता रहा था, अब बदलकर उसके पूरे विनाश की विधि बताने पर आ जाता है। सब कुछ इस एक शब्द से बदल जाता है, नो। बस इतना ही। और यही है इस कविता का टर्निंग पॉइंट। एक सिंपल सा नो बोलकर पटेल अब तक की सारी कोशिशों को, काटना, छीलना, सबको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कह रहे हैं ये सब गलत था, असली काम तो अब शुरू होगा। असली सोल्यूशन है सोर्स पर हमला करना। जड़ को पुल्ड आउट यानी उखाड़ना ही होगा। यहां एंकरिंग अर्थ शब्द पर गौर कीजिए। धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो एक एंकर है, एक लंगर है, जो पेड़ को स्टेबिलिटी और सुरक्षा देती है। पेड़ को मारने के लिए इस बुनियादी कनेक्शन, इस फंडामेंटल कनेक्शन को तोड़ना ही पड़ेगा। और ये प्रोसेस अधूरा नहीं छोड़ सकते, उसे पुल्ड आउट इंटायरली करना होगा। अर्थ केव यानी धरती की गुफा, ये इमेज एक गहरी, छिपी हुई, ऑलमोस्ट एक पवित्र जगह का एहसास दिलाता है। जब जड़ को इस सेंचुरी से खींचकर निकाल दिया जाता है, तभी पेड़ की असली ताकत एक्सपोज्ड होती है। और ये ताकत का स्रोत कैसा दिखता है? वाइट एंड वेट। यही उखड़ी हुई जड़, यही सोर्स पेड़ के अस्तित्व का केंद्र है। वाइट यानी सफेद रंग यहाँ शुद्धता और नए जीवन का प्रतीक है।
जबकि वेट यानी गीला होना लाइफ और न्यूट्रिशन को दिखाता है। ये पेड़ का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है जो सालों तक धरती में सुरक्षित था, लेकिन अब बाहर निकलकर ये पूरी तरह से कमजोर और वनरेबल है। अब हम आखिरी स्टैंजा में हैं जहां कविता अपनी सबसे चिलिंग फेज में पहुंचती है। यहाँ पटेल द फिजिशियन पूरी तरह से सामने आते हैं जब वो एनाटॉमी ऑफ अ किल को एकदम ठंडी क्लिनिकल सटीकता के साथ डिस्क्राइब करते हैं। जड़ से उखड़ने के बाद अब आखिरी प्रोसेस शुरू होता है। ये मौसम के हवाले करके दी जाने वाली एक धीमी दर्दनाक मौत है। इन वर्ब्स के सीक्वेंस को देखिए, स्कॉर्चिंग, चोकिंग, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग। यहाँ कोई इमोशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक चीज के सड़ने का डिटैच्ड स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी मरीज के डिक्लाइन की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहे हों। और ये सब इस आखिरी आसानी से कहे गए लेकिन दिल दहला देने वाले स्टेटमेंट पर आकर खत्म होता है। एंड देन इट इज डन। बस इतनी हिंसा और इतने संघर्ष के बाद काम के पूरा होने का ऐलान कर दिया जाता है। इसमें ना कोई पछतावा है, ना कोई खुशी, सिर्फ एक काम के पूरे होने का ठंडा सच, जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी भयानक बना देता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, क्या ये कविता सिर्फ एक पेड़ को मारने का मैनुअल है, या इसके अर्थ की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं? चलिए अब इसकी परतों को हटाकर इसके अंदर छिपे हुए पावरफुल सिंबलिज्म को देखते हैं। ये पूरी कविता एक शक्तिशाली मेटाफर यानी एक रूपक की तरह काम करती है। यहाँ पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है। पटेल इसके विनाश के इस ग्राफिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी बिल्कुल अलग चीज पर कमेंट करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये पेड़ आखिर है क्या, किस चीज का सिंबल है? ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये समाज में फैली कोई गहरी बुराई हो, जैसे करप्शन, या फिर ये हमारी अपनी कोई बुरी आदत हो जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसी पुरानी परंपरा जो अब हानिकारक बन चुकी है। इस कविता का जो सेंट्रल मैसेज है ना, वो ये है कि आप इन चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से ठीक नहीं कर सकते। अगर उन्हें सच में ख़त्म करना है तो आपको उनके सोर्स तक जाना पड़ेगा, उनकी जड़ को निकालना पड़ेगा और उसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। तो इस पूरी कविता से हमें आखिरी संदेश, फाइनल टेक अवे क्या मिलता है? एक लेवल पर देखें तो ये कविता एक पेड़ को मारने की हैरान अंगेज रूप से डिटेल्ड और क्लिनिकल गाइड है। लेकिन इसके सिंबॉलिक लेवल पर ये इस बात पर एक गहरी टिप्पणी है कि किसी भी जड़ से जुड़ी चीज को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, चाहे वो समाज की बुराई हो या हमारे अंदर का कोई हिस्सा। कविता ये कहती है कि असली विनाश के लिए एक निर्दयी, सिस्टमैटिक और पूर्ण कोशिश की जरूरत होती है। ये कविता हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम आखिर में कहते हैं इट इज डन, जब हम किसी चीज को उसकी जड़ से मिटा देते हैं, तो हमने असल में क्या हासिल किया है? और उससे भी जरूरी, उस विनाश की कीमत क्या थी? व्हाट वाज द कॉस्ट? ये हमें अपने ही कर्मों के परिणामों पे सोचने के लिए मजबूर करती है। तो ये थी गीव पटेल की ऑन किलिंग अ ट्री। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही और डिटेल्ड लिटरेरी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।